आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। अगर आप आईपीएल के लिए फाइनल मैच का इंतजार कर रहे थे तो आज का दिन खास है। आज है आखिरी मुकाबला जिसमें साफ हो जाएगा कि आईपीएल का किंग आखिर है कौन। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला आज खेला जाना है। शाम 7:30 बजे से ये मुकाबला शुरू हो जाएगा जब पंजाब और बेंगलुरु की टक्कर होगी। आमने सामने दोनों टीमें होंगी। दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद स्टेडियम में ये मैच होना है। दोनों टीमों के पास ही पहली बार चैंपियन बनने का मौका है। 18 साल के बाद पहली बार नया चैंपियन मिलने वाला है। यहाँ दोनों ही टीमों के लिए खास बात ये कि पहली बार ऐसा मौका है कि चैंपियन बन सकती है पंजाब और बेंगलुरु की टीम। जाहिर सी बात है कि यहाँ तक का सफर काफी ज्यादा टफ रहा है, संघर्ष वाला रहा है, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस के दम पर दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंची हैं और आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में ये मैच खेला जाना है। शाम 7:30 बजे जब दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी, एक दूसरे से टक्कर लेंगी, तो ये साफ हो जाएगा कि आखिर अब तक की तैयारियां कहां काम आई हैं और आगे किसका लक साथ देता है या किसकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। और फिर ये साफ हो जाएगा कि आईपीएल में कौन जीत रहा है, कौन सिकंदर बन रहा है और कौन किंग बन रहा है। इसे आप कैसे भी देख लीजिए, अपनी अपनी फेवरेट टीम पर हर कोई दाव लगा रहा है, अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स पर सभी का ध्यान है। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला आज 3 जून शाम 7:30 बजे पंजाब और बेंगलुरु की टीम होंगी आमने सामने। मेरे साथ में स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जुड़ गए हैं स्टूडियो में मेरे साथ में लाइव। मनोज जी, एक एक मुकाबला आपने बड़ी तल्लीनता के साथ देखा है, लेकिन आज तो फाइनल मैच है, इंतजार आपका भी होगा। हालांकि इससे पहले जब मुंबई और पंजाब की टीमें आमने सामने थी तब आपने कहा था मुंबई ओवरऑल लगता है परफॉर्मेंस अच्छा, और फाइनल में भी मुंबई की टीम पर आप ज्यादा दाव लगा रहे थे, लेकिन वो हो गया जो कल्पना बहुत कम लोगों ने की थी। पंजाब और बेंगलुरु आमने सामने और पहली बार चैंपियन बनने का मौका दोनों ही के पास। देखिए जी, इसीलिए तो क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। आप समीकरणों के हिसाब से चलते हैं, इक्वेशंस देखते हैं, आंकड़े देखते हैं, करंट फॉर्म देखते हैं, लेकिन अचानक कोई एक प्लेयर ऐसा चलता है जो चला ही नहीं होता। अब आप देखिए, एक मैच में रोमारियो शेफर्ड ने 50 रन जो बनाए 14 गेंदों पर बना दिए, आरसीबी को की बल्ले बल्ले कर दी। कुणाल पांड्या को एक ऑलराउंडर के तौर पर समझा जाता था, लेकिन वो 70+ का स्कोर बनाकर अपनी टीम को अकेले जीत दिलाकर चले गए। तो अब यहाँ कुल मिलाकर यही है कि थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर पंजाब को कंडीशंस का है अहमदाबाद की, क्योंकि मुल्लापुर से जो है अपने होम ग्राउंड पर उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं था। श्रेयस अय्यर के लिए तो बिल्कुल ही मैं कहूँगा वो उसे याद भी नहीं करना चाहेंगे कि उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब था वहाँ, लेकिन उस ग्राउंड से पीछा छूटा। तो अब मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है, 2 मैच यहाँ खेल चुके हैं, आरसीबी को यहाँ खेलने का मौका नहीं मिला इस बार आईपीएल में, तो ये चीज़ पंजाब के पक्ष में जाती है। लेकिन वहीं आरसीबी के पक्ष में ये बात ये जाती है कि उन्होंने वन वे ट्रैफिक जो जिसे कहते हैं उस अंदाज में उन्होंने हराया था, धो डाला था मैं कहूँगा पंजाब किंग्स को, जब 100 रन बनाने भी मुश्किल हो गए थे। बड़ी मुश्किल से 101 रन पर यह टीम पहुंच पाई थी, तो वो एक बड़ा सकारात्मक पक्ष था उसके लिए। और दूसरी बात यह कि बेहतर रिकॉर्ड है उसका ओवरऑल इस आईपीएल में, क्योंकि 2 मुकाबले उसने जीते हैं, 1 मुकाबला पंजाब ने जीता है। तो निश्चित तौर पर अब उस मोमेंटम जो उनको मिला था पिछले मैच से, उसको वो बरकरार रखना चाहेगी। और वहीं पंजाब कोशिश करेगी कि जो उसने पिछले संडे को सुपर संडे बनाया और उससे पिछले संडे को भी सुपर संडे बनाया, मुंबई को दोनों बार हराया, तो मुंबई की टीम भी स्टार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम थी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अब आरसीबी के सामने अपना वही जोशो खरोश वो दिखाना चाहेगी जो उसने मुंबई के खिलाफ दिखाया था। हालांकि आज परफॉर्मेंस के साथ साथ लक भी बड़ा काम करने वाला है। शेखर विजयन मेरे साथ में जुड़ गए हैं, यहाँ खेल पत्रकार के तौर पर आप मेरे साथ में जुड़े हैं। आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत। शेखर विजयन जी, हालांकि जैसे मनोज जी ने शुरू में कहा कि क्रिकेट को लेकर कुछ भी प्रिडिक्ट कर देना ये पूरी तरीके से काम नहीं आता, लेकिन फिर भी आपसे पूछ लेती हूँ, बेंगलुरु और पंजाब की टीम दोनों में पलड़ा किसका भारी लग रहा है, किसके ज्यादा चांसेस हैं चैंपियन बनने के? देखिए रचना जी, मैं बैंगलोर से हूँ और बैंगलोर में बहुत ही सब लोग बहुत एक्साइटेड है कि क्या होने वाला है आज, लेकिन मुझे लगता है ये एक बराबर का टक्कर होगा, बिकॉज दोनों पंजाब किंग्स और बैंगलोर दोनों का स्ट्रेंथ बहुत ही सिमिलर है। अभी जैसे श्रेयस अय्यर ने खेला है लास्ट फ्यू गेम्स में, हमने देखा कि कैसे अच्छा कैप्टनसी हुआ है, बल्लेबाजी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छा है। वेराज हमने देखा आरसीबी का इस बार जो है, इनका जो बल्लेबाजी है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत ही क्लियर है कि विकेट्स लेते हैं, पहले जैसा नहीं है। तो और जो उनका जो कैप्टन है रजत पाटीदार,
उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। दोनों टीम्स की जो कैप्टनसी है, श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के लिए और आरसीबी के लिए रजत पाटीदार, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट कैप्टन्स हैं। ये दोनों के टीम्स जो हैं बहुत ही यूनाइटेड है, दोनों की टीम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। दोनों के टीम्स अब अगर हम देखा जाए तो आज का जो खेल होगा वो फील्डिंग के बारे में ही होगा, मोर देन बॉलिंग, मोर देन बैटिंग। जिसमें जो लोग ज्यादा कैचेस लेंगे वो लोग जीतेंगे। हमने देखा है कि टी20 गेम में लोग बोलते हैं कि बैटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट है बल्लेबाजी और आपकी फील्डिंग। क्योंकि बल्लेबाजी में आपको विकेट लेना है, आपको कंट्रोल भी करना है रन्स, और फील्डिंग 200 रन्स का होगा ये कंपटीशन। हाँ। बट जो होगा इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ये फाइनल भी है। तो अगर इन्होंने 200 रन भी मारे, वो 250 जैसे लगेगा, हाँ। बिकॉज प्रेशर इतना रहता है। ठीक है, आप बेंगलुरु से हैं, आपने शुरुआत में बता दिया, लेकिन फिर भी आपने सेफ गेम खेला है। आपने ये नहीं कहा कि पंजाब की टीम पर आप दाव लगाना चाहते हैं बेंगलुरु। आपने कहा जो अच्छा खेलेगा वो अच्छे तरीके से जीतेगा। हाँ, फील्डिंग पर फोकस रहेगा। मेरे साथ में जतिन रावल जुड़ गए हैं, जो कि अहमदाबाद से इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में है, और चूंकि अहमदाबाद में ही ये बड़ा मुकाबला खेला जाना है, फाइनल मैच खेला जाना है। जतिन, जो फैंस हैं वो अभी से पहुंचने लगे हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बात मौसम की भी है। मौसम कैसा बना है? जी देखिए, बिल्कुल रत्ना जी, आपको बता दूं कि फिलहाल अगर बात करें तो मौसम की, तो मौसम जो है वो मौसम विभाग ने जिस तरह से आगाही दी है कि कई त्रुटक जो बारिश है वो कहीं ना कहीं होने की गुंजाइश है, लेकिन इससे कोई भी डरने जैसी बात नहीं है कि इससे आईपीएल में कहीं भी विलंबित हो सकता है, आईपीएल थोड़ा डिले हो, मैच थोड़ा फाइनल डिले हो, लेकिन आज जो है फाइनल खेला तो जाएगा ही, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वहां पर जो ड्रेनेज लाइन है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के, वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से सज्ज है। और अगर बारिश कहीं भी अगर आ भी जाती है, थोड़ी बहुत बारिश अगर आ जाती है, तो उससे मैच में किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि सेमीफाइनल में भी हमने देखा कि जब मैच के बीच में जब बारिश हुई थी, तो थोड़ी देर में फिर से जो है वो मैच फिर से एक बार शुरू हो गई थी। फाइनल में भी यही होने वाला है। अगर अभी तो फिलहाल अभी तो धूप जैसा माहौल है, अगर शाम के समय अगर बारिश हो भी गई, तब भी जो है वो जिस तरह जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर जो ड्रेनेज का जो पूरा जो सीक्वेंस लगाया हुआ है, उससे 15 से 20 मिनट के अंदर ही मैच स्टेडियम जो है फिर से एक बार मैच खेलने के लिए जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अब सुरक्षा के रीजन से अभी अगर रत्ना की अगर बात करें तो फिलहाल जो है अभी एक आईजीपी, 7 डीसीपी, 21 पीआईए और 4000 पुलिस कर्मियों का स्टाफ जो है अभी से वहां पर जो है वो बंदोबस्त में जो है वो लगा दिया गया है। साथ ही साथ अगर फैंस की अगर बात करें तो सभी जितने भी फैंस से बात की, सभी लोगों का अलग अलग कहना है। ज्यादातर लोग जो है रॉयल चैलेंजर्स के सपोर्ट में है, लेकिन अगर दोनों का आईपीएल में अगर इतिहास देखें तो दोनों के ही बीच आईपीएल के इतिहास में 36 मैच जो है वो अब तक खेली गई है, और दोनों ही टीमों ने 18 मैच जीती है। यानी कि आईपीएल के अंदर इन दोनों की अगर दोनों टीमों की अगर कंपैरिजन करने जाए तो दोनों ही टीमें एक अपने अलग से लेवल पे है, सिमिलर है दोनों। तो अब देखना ये है कि अर्शदीप सिंह है एक तरफ और एक तरफ श्रेयस अय्यर है, दोनों ही लगातार जो है वो अच्छा परफॉर्म जो है वो करते आए। अब देखना यह है कि पंजाब किंग की अगर आईपीएल के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगर बात करें तो लगातार जितने भी मैच उन्होंने खेले वो लगातार जीतते आए। अब आज ये देखना है कि आईपीएल का आज का जो मैच है फाइनल जो 7:30 बजे यहाँ पर जो शुरू होना है, अब देखना ये है कि इसमें पंजाब किंग जो है वो इस बार ये टाइटल अपने नाम करता है या तो फिर रॉयल चैलेंजर। हालांकि आपने बता दिया कि जो तमाम फैंस हैं इस बार लीग को नया चैंपियन मिलने वाला है। बिल्कुल, लीग को नया चैंपियन मिलेगा। दोनों ही टीमें इस कोशिश के साथ कि चैंपियन बने, लेकिन आपने बता दिया कि वहां पर जो ज्यादातर फैंस हैं वो बेंगलुरु के सपोर्ट में है। जतिन रावल, बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए और ये ओवरऑल पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मनोज जी, शुरुआत में ही आपने किसी को अभी कॉल पर पूछा था कि भाई मौसम कैसा है, आपने कह दिया कि